तो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज अभी रेलवे एनटीपीसी में 11,500 से ज़्यादा वैकेंसियाँ आई हैं। यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो आपके सामने है, जो रेलवे द्वारा निकाला गया है। देख सकते हैं रेलवे एनटीपीसी में ग्रेजुएट और अनग्रेजुएट पोस्ट के लिए टोटल 11,558 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हैं। कह सकते हैं यह एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो रेलवे का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड, इस वैकेंसी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जिसमें कब से फॉर्म फिल होगी, कब तक लास्ट डेट है, कब फी पे करना है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, क्या एज लिमिट एज की क्राइटेरिया है, कितने से कितने के बीच में एज आपकी होनी चाहिए, क्या एज रिलैक्सेशन है, मेडिकल क्राइटेरिया क्या है, साथ ही पे स्केल क्या है, ग्रेड पे क्या है, और इसका एग्ज़ाम कब होने की संभावना है। एग्ज़ाम डेट इसमें मेंशन नहीं किया गया है। तो इन सब बातों के बारे में हम बात करेंगे, जो इसी नोटिस में, जो आपका सामने जो है नोटिफिकेशन है, नोटिस है, उसी नोटिस में सारे दिया गया है। चलिए हम एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप देखते हैं, सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस CEN नंबर जो दिया है 05/2024 और 06/2024 है, ये दोनों दिया गया है। 05/2024 जो है ग्रेजुएट पोस्ट के लिए, और 06/2024 है अनग्रेजुएट पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर आपके लिए बताया जा रहा है कि एक जो स्टूडेंट्स होगा सिर्फ एक फॉर्म फिल करेंगे और ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म फिल करेंगे, और एग्ज़ाम भी आपको कंप्यूटर बेस्ड होगा, जैसा कि पहले बार भी हुआ था, पिछले बार भी हुआ था। इसके लिए जो ग्रेजुएट पोस्ट है, ठीक है, जो एनटीपीसी के अंदर में आता है ग्रेजुएट पोस्ट, देखिए नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी जो एनटीपीसी है, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं, इसके लिए फॉर्म आपका 14/9/2024 मतलब इसी आने वाले 14 सितंबर से फिल होना स्टार्ट हो जाएगा, जो 13 अक्टूबर रात के 11:59 तक होगा। चलिए इसकी वैकेंसी देख लेते हैं, इनमें कितनी क्या क्या वैकेंसी है और कितनी वैकेंसी हैं, किस किस पोस्ट के लिए हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी आश्चर्य या खुद कह सकते हैं खुशी की बात यह है कि जनरली लोगों के लिए यह पोस्ट बहुत ही प्रेफरेबल होता है, अच्छी पोस्ट है, ठीक है। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, ठीक है, इसके लिए लेवल 6 है, और आपको बेसिक जो मिलेगा 35,400 रुपये मिलेगा। मेडिकल क्राइटेरिया जो है स्टैंडर्ड जो है वो B2 है, और एज आपकी 18 से 36 साल के बीच में होना चाहिए। वैकेंसी भी बहुत अच्छी है, 1736 वैकेंसी इसमें है। हाँ, और बता दो इन दोनों ही पोस्टों के लिए जो एज आपकी जो है 1 जनवरी 2025 के अनुसार लिया जाएगा, मतलब 1 जनवरी 2025 के अनुसार आपका एज और की कैलकुलेशन भी किया जाएगा, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों ही। साथ ही आपका जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी, जो एजुकेशनल क्राइटेरिया है, ये भी 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, ग्रेजुएट आप हो उस दिन तक। सेकेंड है स्टेशन मास्टर के लिए, इसमें ये भी आपको 35,400 जो लेवल 6 की है, इसमें A2 मेडिकल स्टेटस चाहिए। अब B2 A2 और C2 जो है, इस तरह के जो मेडिकल है का यहाँ पर स्टैंडर्ड लिखा है, उसके बारे में हम आगे इसी नोटिफिकेशन में बात करेंगे। इसके लिए टर्म एंड कंडीशन क्या है, ठीक है, क्या क्या क्राइटेरिया है इसमें B2 A2 और C2 में। एज जब बात किया जाए तो इन चारों ही पोस्ट के लिए 18 से 36 साल है, और सबकी वैकेंसी अलग अलग है। जैसे स्टेशन मास्टर के लिए 994 वैकेंसी है। गुड्स ट्रेन मैनेजर या गुड्स गार्ड जिसे बोलते हैं, इसके लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी है 3,144, ठीक है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ये जो है लेवल 5 की वैकेंसी है, इसके लिए 18 से 36 साल तक एज है, जिसमें आपको 29,200 रुपया बेसिक मिलेगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को यदि ये लगता होगा कि 29,200 ही मिलेगा, नहीं, ये 29,200 जो है आपका इनिशियल पे है, बेसिक पे है, उसके ऊपर DA HRA TPT ये सब अलाउंस अलग से मिलती है। तो लगभग ये डबल के बराबर आपको पैसा मिलेगा। जो 35,000 है तो उसमें लगभग डबल तो पूरी नहीं होगी, लेकिन लगभग उसके बराबर आपको मिलेगा। फिर इसी तरह का सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये भी लेवल 5 का है, उसमें 29,200 रुपये मिलेगा, 18 से 36 एज है, और इसमें 732 वैकेंसी है। टोटल जो एनटीपीसी की वैकेंसी है ये 8,113 है, जो ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है। फिर है अंडर ग्रेजुएट पोस्ट, जो
जो मतलब CN नंबर जो 624 के लिए है। अब हम उसकी देख लेते हैं पहले, इसमें क्या वैकेंसी है, क्या क्राइटेरिया है। इसकी जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो तारीख है यह है 31/9/2024, मतलब 21 सितंबर 2024 से यह फिल होगा 20 अक्टूबर 2024 रात 11:59 तक। इस यहाँ भी 4 टाइप के पोस्ट है आपका। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो लेवल 3 का पोस्ट है, जिसमें 21,700 बेसिक आपको मिलेगा। B2 टाइप की मेडिकल चाहिए, स्टैंडर्ड चाहिए। इसमें जो एज है ये 18 से 33 है, जिसमें अब NTPC में 1836 था, यहीं पर इसमें 18 से 33 है। इसके बाद इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी इस बार नॉन टेक्निकल में और ये अनग्रेजुएट वाले में इसमें सबसे ज़्यादा है, यह है 2022 वैकेंसी। अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट ये लेवल 2 की 19,900 इसमें बेसिक आपका है। C2 मेडिकल स्टैंडर्ड है, 18 से 33 और 361 वैकेंसी इसमें है। इसी प्रकार फिर जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में 990 वैकेंसी हैं और ट्रेन क्लर्क में 72 वैकेंसी हैं। टोटल वैकेंसी है 3,445। दोनों को ऐड कर दिया जाए तो होता है टोटल वैकेंसी आपके पास 11,558 ये वैकेंसी आ चुकी है। इसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है और ये दोनों डेट आपको बता चुके हैं कब फॉर्म फिल करना है। एज की जैसे कि मैं बात किया जाए, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, एज जो है 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग 18 से 36 और 18 से 33 के बीच में आपकी होनी चाहिए। इसके बाद जो A1 A2 A3 B2 और C2 की जो मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा है, इसके बारे में यहाँ पर लिखा है जो नाइट विजन कितना हो चाहिए, विथ ग्लास विदाउट ग्लास, ये सब चीज़ें हैं। वो तो अब चलिए अभी बाद में देख लेने की चीज़ है, अभी नहीं है, पहले इसके आगे की बात करते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन इसके बारे में देखा है कि ग्रेजुएट मस्ट है, ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। और लगा मेन जो और नोटिफिकेशन एक और जारी किया जाएगा जिस दिन से फॉर्म फिल होगा उसमें और डिटेल होगा। रिजर्वेशन जो है SC को मिलेगा, ST को मिलेगा, OBC NCL को है, EWS का है, एक्स सर्विसमैन का और PWBD, इन सब लोगों को आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा यहाँ से मिलेगा। एग्ज़ाम का जो मोड होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन आपको एग्ज़ाम देना है। एग्जामिनेशन फ़ी की बात किया जाए तो फ़ी इस बार भी पिछले साल की तरह 500 रुपये फीस है, जिसमें ये जो फीस है जनरल स्टूडेंट और OBC के स्टूडेंट्स के लिए ये फीस है 500 रुपये। जो आपको PT एग्ज़ाम देने के बाद यदि जितने स्टूडेंट्स PT में अपीयर होंगे उन सभी का 400 रुपया जो वापस कर दिया जाएगा। 400 पूरी तो नहीं वापस कर दिया, 400 में से जो भी बैंक का प्रोसेसिंग फ़ी होगा वो माइनस करके आपको रुपये रिफंड कर दिया जाएगा। तो कहने का मतलब एग्ज़ाम फ़ी तो 100 रुपये हुआ, लेकिन अभी रिसेंटली फॉर्म फिल करते टाइम आपको 500 रुपये लिया जाएगा। उसके बाद SC ST एक्स सर्विसमैन, PWBD, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटी या EBC मतलब एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास से जो बिलोंग्स करते हैं उन सब के लिए, और EWS इन सब की 250 रुपया है। नहीं, EWS को नहीं है, OBC और EWS को छोड़ करके, ठीक है, 250 रुपये आपको एग्ज़ाम फ़ी देना होगा। जो इसमें भी यही कहानी है कि उस 100 रुपया माइनस करके जो 250 रुपये में से 100 रुपया माइनस करके जो बचेंगे वो आपको वापस कर दिए जाएंगे बैंक फ़ी काट करके। हाँ देखिए, यहाँ पर एक चीज़ मैं मेंशन कर देना चाहता हूँ, 250 रुपये जो इन कैटेगरी के लोग दे रहे हैं उनमें 100 भी माइनस नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर लिख दिया है कि दिस फी ऑफ 250 शैल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्शन बैंक चार्ज एज एप्लीकेबल ऑन ए पेडिंग CPD। यदि CPD में अपीयर होते हैं तो 100 रुपये आपके माइनस नहीं किए जाएंगे, ठीक है, 250 के 250 वापस कर देंगे। सिर्फ इसमें से बैंक का जो चार्ज है, जो प्रोसेसिंग फ़ी है, वो आपको डिडक्ट होगा, वो माइनस करके जो बचे हैं वो आपको पे कर दिए जाएंगे। इसके बाद और देखते हैं, इसमें लेकर रिक्रूटमेंट प्रोसेस है जो है पूरी डिटेल आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन में आएगा। हाउ टू अप्लाई कैसे करना है इसके बारे में भी पूरी डिटेल एक और नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा बोर्ड की ओर से, जो अभी जारी नहीं किया गया है। वो एग्ज़ाम जिस दिन फॉर्म स्टार्ट होगा उससे एक दिन पहले यह अपलोड किया जाएगा। अभी जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ था ये मैं आपको साझा कर दिया हूँ। अब रही सवाल एग्ज़ाम की बात, तो देखिए एग्ज़ाम की डेट से पहले एक बात और कर लेते हैं यहाँ पर
कि एज एलिजिबिलिटी, क्या एलिजिबिलिटी होगा दोनों पोस्ट के लिए, तो ग्रेजुएट है जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। दूसरी चीज़, दोनों ही पोस्ट में अलग अलग यदि कोई एलिजिबिलिटी होगा तो इसके बारे में डिटेल वो नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें आप लोगों को बताएंगे, लेकिन ग्रेजुएट होगी एनटीपीसी के लिए, यह तय है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम की। देखिए एग्ज़ाम के बारे में इस नोटिफिकेशन उसमें कोई चर्चा नहीं किया है, और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन वो यह बता करके छोड़ दिए हैं कि जो हमारा सेकंड नोटिफिकेशन है, जो मेन जो पूरी डिटेल जिसमें होगी, हम उसमें उन सब चीज़ों के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं एग्ज़ाम डेट भी शायद वो में बताएं, या उस समय लगभग टेंटेटिव डेट बता दें, या कोई क्लू दे बोर्ड की ओर से कि वह एग्ज़ाम कब लेगा। अभी उस पर कोई चर्चा उन्होंने नहीं किया है। तो यह जो आपके सामने नोटिफिकेशन था, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था 11,558 पोस्ट के लिए, जो रेलवे द्वारा निकाला गया अलग अलग जोन में। आपको हर एक स्टूडेंट को एक फॉर्म भरना है एक जोन के लिए, ठीक है। और यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करना चाहते हैं उस एनटीपीसी एग्जाम का, या इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी अपडेट लेना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे द्वारा कोई भी नोटिफिकेशन अपलोड किया जाए तो इसका इन्फॉर्मेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। जय हिंद।